गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस के लेक्चर 5 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। लेक्चर 4 में हमने अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम के कन्वर्जन को सीखा था, जिसमें हमने दो कन्वर्जन किए थे, एक बाइनरी टू डेसिमल और दूसरा जो है ऑक्टल टू डेसिमल। आज हम उसमें से एक बचा हुआ कन्वर्जन जो कि हेक्साडेसिमल टू डेसिमल है उसे कवर कराएंगे और दो और नए कन्वर्जन सीखेंगे। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 5। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये दो कन्वर्जन हम कर चुके हैं लेक्चर 4 में, और आज हम जो करेंगे वो करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। और अगले दो कन्वर्जन जो हैं, जो कि कौन से हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम टू ऑक्टल नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले कन्वर्जन की तरफ, जो जो कि कौन सा है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया है, ऑन द स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे, जो कि क्या है 3VD.6C। आप क्योंकि इसका बेस 16 है, वैसे भी नंबर को पहचान करके आप देख पा रहे होंगे कि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है जिसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमें हेक्साडेसिमल के बेस को यूज़ करना होगा, जो कि क्या है 16। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 16 के बेस लिया और 16 की पावर 0 रख के उसे d से मल्टीप्लाई करा, यानी 13 से मल्टीप्लाई करा। उसके बाद सेकंड वाली डिजिट के लिए 16 की पावर 1 हो गई, जैसे कि पहले बताया गया था। अगले वाले नंबर के लिए पावर बढ़ती जाती है। इनटू बी जो है, बी के लिए हमने क्या यूज़ किया, 11 यूज़ किया। बी कोड है 11 का। उसके बाद 16 की पावर 2 हो गई है आगे बढ़ते हुए, और उसे मल्टीप्लाई करा 3 से। तो 16 की पावर 0, मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी चीज़ की पावर 0 का मतलब यानी 1। तो 1 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करा तो 13, 16 को 11 से मल्टीप्लाई करा तो 176। 16 की पावर 2, इसका मतलब 16 इंटू 16, जो मतलब क्या हुआ 256। उसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 768। तो इसको टोटल करने पर जो है वो क्या आया 957। अब डेसिमल के बाद वाला पार्ट जो है वो हम देखते हैं, 0.6c। अब 0.6c में डेसिमल के बाद पहला अक्षर जो है वो क्या है 6 है। तो 6 में को मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर -1 से, क्योंकि डेसिमल के बाद पावर जो है वो नेगेटिव हो जाती है और उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। और c को मल्टीप्लाई करा 16 की पावर -2 से। पहले बताया था आपको कि जो पावर ऊपर नेगेटिव होती है नीचे जाके पॉजिटिव हो जाती है, तो ये हो गया 6/16 प्लस 12/256। 16 और 256 का एलसीएम लेने पर एलसीएम जो आया वो 256 आया। और अब नीचे वाले नंबर को डिवाइड और ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके पहले वाला रिजल्ट आएगा 96 प्लस दूसरे वाला 12, तो ये हो जाएगा 108/256, जिसको कैलकुलेट करने पर हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.4। तो ये हमारे कन्वर्जन का रिजल्ट आया, जिसे मैंने क्या लिखा, डेसिमल से पहले वाली वैल्यू का रिजल्ट है 957 और डेसिमल के बाद वाली वैल्यू का रिजल्ट है 0.4। आइए अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अगेन क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। यहाँ पर डेसिमल से पहले 4 डिजिट है और डेसिमल के बाद, या डिजिट या वैल्यू है, और डेसिमल के बाद जो है वो 2 डिजिट या फिर वैल्यू है। जैसे पहले है 5346, तो पहले नंबर के लिए 16 की पावर 0 इंटू 6, दूसरे नंबर के लिए 16 की पावर 1 और दूसरा नंबर 4 है, तीसरा नंबर 16 की पावर 2 और वैल्यू क्या है 3 है, और चौथा नंबर 16 की पावर 3 और वैल्यू f है, जिसके लिए हमने उसे 15 से मल्टीप्लाई किया है। तो 16 की पावर 0 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, 6 आया, क्योंकि 16 की पावर 0 का मतलब 1 है। फिर 16 की पावर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 64, 16 की पावर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 768। जैसे मैंने बताया था 16 की पावर 2 का मतलब 16 इंटू 16, जो कि 256 है, जैसे कि मैंने नीचे नोट में दिखाया है, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर 768 है। 16 की पावर 3, इसका मतलब आपको 16 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो उसका मतलब क्या हुआ, जिसका जैसे कि मैंने नोट में अगेन दिखाया है कि उसकी वैल्यू होती है 4096, जिसको आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 61,440।
इन सब का टोटल करने पर रिजल्ट जो है आपका आ जाएगा 62,278। अब डेसिमल के बाद वाली जो वैल्यू है वो है 0.9d। डेसिमल के बाद पहला वाली वैल्यू जो है वो 9 है, जहाँ पर 16 की पावर -1 होगी, और दूसरा वैल्यू जो है वो d है, जहाँ पर 16 की पावर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे d से यानी 13 से। तो सबसे पहले आपका जो वैल्यू आया वो आया 9/16 प्लस करके उसमें हमने क्या करा 13/256। तो 256 एलसीएम आया, नीचे डिवाइड और ऊपर मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा टोटल वैल्यू आया वो 157/256 है, जिसका जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है 0.61 आया है। तो अब इसका आप टोटल रिजल्ट जो देख पा रहे हैं वो क्या है 62,278.61। पहले वाली वैल्यू डेसिमल से पहले की है और बाद वाली वैल्यू जो है वो डेसिमल के बाद की। तो हमने अभी दो कन्वर्जन सीखे, जिसके अंदर हमने हेक्साडेसिमल वैल्यू को कन्वर्ट किया डेसिमल वैल्यू के अंदर। अब हम अपने अगले कन्वर्जन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही आसान कन्वर्जन है बेटा, जिसके लिए आप एक नई चीज सीखेंगे। वो कन्वर्जन है ओक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ओक्टल। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ, सबसे आसान कन्वर्जन में ये कन्वर्जन गिनी जाती है ओक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ओक्टल, जिसमें कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती। बस आप एक चीज को ध्यान रखिए कि वी यूज 3 बाइनरी डिजिट्स टू रिप्रेजेंट 1 ओक्टल नंबर, यानी कि हम 3 बाइनरी डिजिट का यूज करते हैं एक ओक्टल नंबर के लिए। तो ये कैसे, इसके लिए एक टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। उस टेबल को समझिए कि वो कैसे हम याद कर सकते हैं। उसके लिए मैंने बहुत आसान तरीका अपनाया है, तो आप अगर इसे ध्यान से समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कैसे एक ओक्टल नंबर के लिए 3 बाइनरी डिजिट का यूज होता है। तो यहाँ आते हैं इस टेबल के ऊपर। आप जानते हैं कि ओक्टल के अंदर सबसे छोटा नंबर जो होता है वो 0 होता है, और सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो 7 होता है। तो 0 से लेके 7 तक हमारे यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 7 है। तो इसके अंदर मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये 3 बाइनरी डिजिट के द्वारा रिप्रेजेंट होता है, तो उसको कैसे कर सकते हैं उसके लिए मैंने एक सामने आपको यहाँ पर एक रूल सा बनाया है, जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, जिसके द्वारा वैल्यू हो सकती है आसानी से याद। कि 7 जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होता है, मैक्सिमम जो होती है इसमें वैल्यूज जो हो सकती है 4 2 1 का कॉम्बिनेशन अगर आप कर देंगे तो वो 7 बन जाएगा। और 0 से लेके 7 तक की सारी वैल्यूज जो है इन डिजिट्स के 4 2 और 1 के को ऐड करने पर बन सकती हैं। तो इसलिए आपने इसे इस प्रकार से लिखना है 4 2 1। ध्यान रखिए, पहले 4 लिखना होता है, फिर 2, फिर 1। ऐसे आप उल्टा नहीं इसे लिख सकते। तो 4 2 1 करके अब इसके अंदर जिस चीज के लिए आपको लगता है, जैसे 0 को बनाने के लिए अगर आपको लगता है 4 2 1 में से किसी की जरूरत है तब तो ठीक है, नहीं तो उसकी जगह पे क्रॉस किया गया। जैसे मैंने आपने देखा होगा 0 के सामने मैंने 4 वाली वैल्यू को भी क्रॉस कर दिया, 2 वाली वैल्यू को भी क्रॉस कर दिया और 1 वाली वैल्यू को भी क्रॉस कर दिया। इसका मतलब ना मुझे 4 की आवश्यकता है, ना 2 की और ना 1 की। जब आवश्यकता ना होती है तो हम 0 लगाते हैं, और अगर उसकी आवश्यकता होती है, नीड होती है, तो हम उसकी जगह 1 रख देते हैं। तो 0 ओक्टल वैल्यू के लिए जो बाइनरी कोड बनेगा वो होगा 0 0 0, क्योंकि तीनों जगह क्रॉस है। ऐसे ही 1 के लिए ना तो 4 की आपको नीड है, ना 2 की आपको नीड है, और 1 की आपको नीड है। तो कोड हो गया 0 0 1। क्या कोड हो गया बेटा 0 0 1। ऐसे ही 2 के लिए 4 और 1 की नीड नहीं है, 2 पे टिक लगाया तो कोड हो गया 0 1 0। 3 के लिए 4 की आवश्यकता नहीं है, 2 और 1 की आवश्यकता है, तो 0 1 1। 4 के लिए 4 की नीड है, 2 और 1 की नीड नहीं है, तो क्रॉस लगे हुए इसलिए कोड 1 0 0। 5 के लिए 4 और 1 की आवश्यकता है, 2 की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए 1 0 1। 6 के लिए 4 और 2 दोनों को ऐड करने पर नंबर बनेगा, और 1 की आवश्यकता नहीं है, तो 1 1 0। और 7 के लिए तीनों की आवश्यकता है, तो इसलिए तीनों के आगे टिक लगाया है, तो 1 1 1। तो मैं समझता हूं अब आप समझ गए होंगे। आपको 4 2 1 का तरीका सिर्फ आपको इस टेबल को याद रखने के लिए दिया गया है। टेबल जो है आपकी वो ऐसी होगी जिसके अंदर आप ऐसे ओक्टल से बाइनरी में आप इसे रिप्रेजेंट। तो प्यारे बच्चों, इस को समझिए कि
एक ऑक्टल वैल्यू के लिए हमारे पास 000 बाइनरी कोड यूज होता है। 1 के लिए 011, 2 के लिए 010, 3 के लिए 011, 4 के लिए 100, 5 के लिए 101, 6 के लिए 110, 7 के लिए 111। आपको इस चीज को ध्यान रखना होगा। अगर आप इस चीज को ध्यान रखेंगे तो बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो हर ऑक्टल नंबर के लिए कितने बाइनरी यूज होते हैं? 3 बाइनरी डिजिट जो है वो यूज होते हैं। उसको दिमाग में बिठा के कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 to 1, कहाँ पर 4 की आवश्यकता है, कहाँ पर नहीं है, उसके हिसाब से आप 1 और 0 का यूज करके इस टेबल को आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं कन्वर्जन की तरफ, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला कन्वर्जन जो है वो कौन सा होगा? वो हमारा कन्वर्जन जो है वो है ओक्टल टू बाइनरी। कि हमारे को ओक्टल में नंबर गिवन है जिसे आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बहुत ही ज्यादा आसान है। 7342.62 ये एक ओक्टल नंबर है जैसा कि बेस 8 लिखा हुआ है, और हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं बाइनरी में जैसा कि बेस 2 दिया गया है। तो आपको कुछ नहीं करना, ऊपर गिवन टेबल के सिर्फ कोड को ही याद करके और वो लिखना है। 7 का कोड क्या होता है? 111। 3 का कोड 011, 4 का कोड 100, 2 का कोड 010, 6 का कोड 100 और 2 का कोड 010। आप जरूर ध्यान रखिए, एक ऑक्टल नंबर के लिए 3 बाइनरी डिजिट जो है हमेशा यूज होते हैं। तो ये पूरा जो कोड आपका बना अलग अलग डिजिट के हिसाब से, इसको जब अगर आप इकट्ठा लिख देंगे, डेसिमल से पहले वाली वैल्यूज भी सारी और डेसिमल के बाद वाली, तो वो हमारा आंसर जो है वो बन जाएगा। बस इसके लिए टेबल का आना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत ही ईजी है लर्न करना, जिसका तरीका मैंने आपको ऊपर बता दिया गया है। तो हम अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं जो कि क्या है? 6574.3। ये एक ऑक्टल नंबर है जिसका आपको क्या करना है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 6 कोड, 6 क्या होता है? 4 और 2 का सम होता है। 4 2, मैंने आपको क्या बोला था? 4 2 और 1, इन तीनों का देखना है आपने। तो कोड क्या हुआ? 110। 5 4 और 1 का सम है तो 10, 1 7 4 2 तीनों का सम होता है तो 111। 4 में सिर्फ 4 की नीड है तो 100, 3 में 2 और 1 की नीड है तो 011, और 0 में किसी चीज की नीड नहीं है तो 000। अब इसी को आप एज इट इज आंसर में लिख सकते हैं। ये हमारा जो है वो इस ऑक्टल नंबर का बाइनरी नंबर का आंसर बन जाएगा। अब इसका अपोजिट कन्वर्जन जो कि बहुत अगेन ऐसे ही आसान है, कि अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं पहला क्वेश्चन जिसके अंदर हम बाइनरी नंबर गिवन है और आप उसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसके लिए भी आपको उसी टेबल का यूज करना पड़ेगा। जैसे ये नंबर गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 नंबर इसके अंदर डिजिट जो है पहले दिए गए हैं और 5 डिजिट बाद में गए। इसे लिखिए एज इट इज। तो डेसिमल के इस साइड से स्टार्ट कीजिए और 3 3 के पेयर बनाए। जैसे 111 एक पेयर बन गया, 111 3 का एक पेयर बना तो उसका कोड हो गया 7। अगला पेयर 100, फिर 3 का एक पेयर बना जिसका कोड क्या हो गया 3। अगला पेयर 100, जिसका क्या हो गया कोड 4। अगला पेयर 011 जिसका कोड हो गया 3। आगे सिर्फ 1, मेरे पास सिर्फ यही एक 1 बचा था। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो टोटल नंबर थे वो 13 थे, तो आपके 12 डिजिट के तो 4 पेयर बन गए, एक बच गया। बट हमारे यहाँ पेयर कितने के बनते हैं? 3 डिजिट के बनते हैं इसमें। तो इसलिए आपने इससे आगे 2 0 बना लगा देने हैं, जिसे हम 2 एक्स्ट्रा कहेंगे। 2 एक्स्ट्रा का मतलब 2 एक्स्ट्रा, आप 0 ही लगा सकते हैं, आप 1 नहीं लगा सकते। इस चीज को खास ध्यान रखिए। तो 2 एक्स्ट्रा जो आपने लगाए वो 0 लगाए ताकि हमारा 3 का पेयर बन जाए, और इसकी वैल्यू क्या बन गई 1 1। ऐसे ही डेसिमल के बाद देखिए, डेसिमल के बाद भी आपको पेयर बनाने शुरू कर देने हैं। जैसे कि आपने देखा ऊपर हमारे पास 5 डिजिट है, तो मैंने वो पांचों डिजिट लिखे पहले, फिर आपने पांचों डिजिट लिखने के बाद पहले यहाँ पेयर बनाना शुरू करा। ये 110 का एक पेयर बनाया तो 6 बन गया। अब ये डिजिट जो है आपका, जहां पर मैंने ये 1 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, बेटा ध्यान दो, ये ऊपर गिवन नहीं है स्टेटमेंट में। तो ये आपने कब लगाना है? जब आप इसके जो है
पेयर 3 के बनाने लगेंगे तब इसे बाद में लगाना है। क्यों? क्योंकि आपके 5 डिजिट थे, 6 पेयर, आप एक पेयर के लिए आपको 3 डिजिट की आवश्यकता है, तो 2 डिजिट अब बच गए हमारे 1 और 1, तो एक एक्स्ट्रा लगा के आपने इसे भी 3 का पेयर बना दिया और जिसकी वैल्यू क्या हो गई 6। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान रखिए, हमेशा जब भी जो टोटल डिजिट गिवन होते हैं उसमें 3 के पेयर बनाने हैं। अगर आपकी वैल्यू कहीं पर भी 3 के पेयर में कम पड़ जाती है तो उतने एक्स्ट्रा 0 लगा के 3 का पेयर पूरा करना है। जैसे आपने देखा हमने जो है इस तरफ डेसिमल से इधर मैंने 2 एक्स्ट्रा मेरे को लेने पड़े और डेसिमल के इस तरफ मुझे 1 एक्स्ट्रा लेना पड़ा। वो क्या एक्स्ट्रा है? 0 वैल्यू आपने एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, 1 वैल्यू आप एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते। इस हिसाब से जो कॉम्बिनेशन बना उसके हिसाब से हमारा ये सामने रिजल्ट आ गया। ऐसे ही अगला जो है हमारा नंबर, उसको हम देखते हैं कि हमारा अगला नंबर जो है वो कौन सा है। अगला नंबर ये जो लिखा गया है, यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 डिजिट है ये, और यहाँ 4 डिजिट है। 3 के पेयर बनाइए इस साइड से, इससे डेसिमल के इस साइड से, तो 1 1 0 का एक पेयर बना, 1 1 1 का एक पेयर बना, 1 1 0 का अगेन एक पेयर बना, 1 0 0 का एक पेयर बना, और 2 1 जो है वो बच गया। तो 2 1 का कोई पेयर नहीं बन सकता, पेयर हमेशा 3 डिजिट का ही बनाना है, तो इसलिए आपने एक 0 अपने आप लगानी है यहाँ पर और इसे ऊपर लिख देना है 1x। ऐसे राइट हैंड साइड में आप 1 0 1 लिखेंगे, एक पेयर बनाएगा, और एक ऊपर, जैसे ऊपर 4 डिजिट गिवन थे तो 1 बचा। अब क्योंकि 1 से कोई पेयर नहीं बन सकता इसलिए आपने 2 zeros यहाँ पर और ऐड कर दिए, जिससे ये 3 का पेयर बन गया। वो 2 zeros को ही आप यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है 2 extra 0 टू मेक द पेयर ऑफ 3, ये हमने खुद लिया है। ऐसे ही 1 एक्स्ट्रा 0 है यहाँ पर टू पेयर मेक द पेयर ऑफ 3, तो आप इसका कोड जो है जैसे जैसे जोड़े बने, जैसे इसका कोड 6, इसका कोड 7, इसका कोड 6, इसका कोड 4, इसका कोड 3, इसका कोड 5 और इसका कोड 4 बना कि आप देख सकते हैं कि 1 1 0 को हम 6 कहते हैं, 1 1 1 को हम 7 कहते हैं, 1 1 0 को हम 6 कहते हैं, 1 0 0 को हम 4 कहते हैं, 0 1 1 को हम 3 कहते हैं। ऐसे डेसिमल के बाद 1 0 1 को हम 5 कहते हैं और 1 0 0 को हम 4 करते हैं। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो आगे मैंने इन्हीं क्वेश्चन को के लिए आपको होम असाइनमेंट दिया है। तो प्यारे बच्चों आपने ये होम असाइनमेंट करना है, जिसमें मैंने आपको 2 कन्वर्जन जो दिए हैं वो कौन से हैं? 16 2, ये बाई मिस्टेकन हो गया है मुझसे, 2 लिखा गया है, ये 2 ना होके 10 है, जिसे मैं आपके होम असाइनमेंट में ठीक कर दूंगा जरूर। बट यहाँ पर 16 कन्वर्ट किस में करना है? इसे 10 में करना है, इसे आपने 2 में कन्वर्ट नहीं करना, इट इज रिटन बाय मिस्टेक। और ऐसे ही ये नंबर है, इसको भी आपने किस में कन्वर्ट करना है? 10 में करना है। होम असाइनमेंट में इसे चेंज कर दूंगा, जो भी मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा उसमें वो चेंज हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये ऑक्टल में कन्वर्ट है, ऑक्टल को बाइनरी में और बाइनरी को ऑक्टल में। बेटा एक बार फिर दोबारा से ध्यान रखें, ये जो 2 लिखा गया है वो हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन के बाद ये कन्वर्जन जो है वो डेसिमल में करने थे, वो गलती से 2 लिखा गया है, तो आप इसे जरूर ठीक कर लें। ये कन्वर्जन जो है वो किसके हैं? डेसिमल के हैं। उसके हिसाब से मैंने आपको नीचे आंसर लिखे हैं, इन आंसर को आप जो है वो चेक कर सकते हैं अपने लिए। ये आंसर आपको प्रोवाइड है पहले हेक्साडेसिमल से, इसमें डेसिमल वाले में, फिर ऑक्टल से बाइनरी में और फिर बाइनरी से ऑक्टल में। आई होप आप इन सबको समझ के अपने काम को फेयर कॉपी में उतारेंगे। फेयर कॉपी में आप ये ध्यान रखिए, ऊपर वाली ये जो पेजेस मैंने अपने हाथ से लिखे हैं उसे उतारिए, और किसी चीज़ को उतारने की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी मेरा हैंड रिटन वर्क है उसे आप क्या कर सकते हैं? उतार के फेयर कॉपी में कर सकते हैं और अनसोल्व क्वेश्चन को सोल्व करते रहिए। थैंक यू बेटा। ओके।